गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 5 विकलन, इसमें लगभग सभी टॉपिक के मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं शुरुआत से ही। सबसे पहले परिभाषा की सहायता से विकलन प्राप्त करना, फिर कार्य नियम 1, 2, 3 और कार्य नियम 4 श्रृंखला का नियम। उसके बाद द्वितीय विकलन, घटता फलन, बढ़ता फलन, महत्तम मूल्य, न्यूनतम मूल्य, खर्च को न्यूनतम करना, लाभ या आमदनी को महत्तम करना, ऐसे अलग अलग टॉपिक का वीडियो, चाहे वो स्वाध्याय का हो या उदाहरण के प्रश्नों का हो, वो मैंने इस चैप्टर में बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी कई बच्चों का कमेंट था कि स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों का आपने नहीं करवाया। खैर, वो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन उस प्रश्न थोड़े से कठिन जैसे है, इसलिए शायद आपको नहीं आया होगा। तो आज स्वाध्याय के जो बचे खुचे प्रश्न है उसको ढूंढकर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 196 स्वाध्याय में सेक्शन बी में भी 2 हल करने वाले प्रश्न है, तो वो देख लेते हैं। ऐसे तो 3 है, सेक्शन बी का दूसरा प्रश्न भी है, लेकिन उसे मौखिक भी हम बता सकते हैं। फलन f ऑफ x बराबर 50 हो तो f डैश x ज्ञात कीजिए। f डैश x मतलब उसका विकलन प्राप्त कीजिए। तो 50 क्या है? अचलांक है, तो उसका विकलन क्या होगा? 0 होगा। तो f डैश x क्या होगा? 0 होगा। तो उसे हल करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर डायरेक्ट 11वां और 12वां है सेक्शन बी का, वो भी एकदम आसान सवाल है, लेकिन बाकी रह गया है तो कर लेते हैं। एक बार आपको याद भी हो जाएगा कि विकलन हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन f ऑफ x बराबर 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 क्या करना है आपको? f डैश x प्राप्त करना है, यानी उसका विकलन प्राप्त करना है। तो बहुत ही आसान है। f डैश x एक ही लाइन में जवाब हो जाएगा, 7 दूनी 14x माइनस 6 कंप्लीट। उसके बाद वैसे ही 12वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 y इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 7/2x स्क्वायर प्लस 6/5x माइनस 8, और इसके लिए आपको निकालना है dy/dx। तो वो dy/dx या f डैश x दोनों का मतलब सेम ही हुआ दोस्तों, बराबर, दोनों को विकलन ही कहा जाएगा। तो इसका विकलित मूल्य प्राप्त करेंगे तो 6×3 18x स्क्वायर, 7 दूनी 14x बटे में 2, 6/5x का सिर्फ 6/5 ही होगा, और 8 का क्या हो जाएगा? 0, जिसमें ये 2 से यहाँ 14 कट सकता है, तो इसका एक लाइन अभी और लिखना पड़ेगा। 18x स्क्वायर 2 सत्ते 14 यानी 7x प्लस 6/5, ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी के ये 2 सवाल। फिर सेक्शन सी में आते हैं। तो सेक्शन सी में 8वां नंबर का प्रश्न, 10वां पहले से ही हो गया था, 8वां और 11वां कर सकते हैं। तो 8वां देखिए सेक्शन सी का, क्या लिखा हुआ है? तो अंडर रूट में है, इसलिए बच्चे थोड़ा घबराते हैं। चतुर्थ मूल्य में f ऑफ x बराबर चतुर्थ मूल्य में x, और आपको क्या करना है? f डबल डैश x प्राप्त करना है। f डबल डैश x का मतलब क्या हुआ? द्वितीय विकलन। सबसे पहले तो ये अंडर रूट में 4 लिखा हुआ है, तो हम f ऑफ x को क्या बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं हम x के घाते 1/4। मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है कि वर्गमूल में होगा तो 1/2, घनमूल में होगा तो 1/3, चतुर्थ मूल में है तो 1/4। उसी तरह से 10 मूल में लिखा होता तो 1/10, यानी वर्गमूल के अंदर जितना भी लिखा होगा n की जगह पे, घात में 1 के बटे में वो आ जाएगा। अब इसका हम पहला विकलन प्राप्त करते हैं f डैश x, तो 1/4 का गुणा 1 से तो 1/4, और x के ऊपर 1/4 माइनस 1। चाहता तो मैं डायरेक्ट -3/4 लिख देता, लेकिन आपको शायद डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है 1/4 माइनस 1। अब एक लाइन और भले लिखना पड़ेगा हमें, 1/4, 4 एकम 4, माइनस का 4, 1 में से -4 घटाएंगे तो -3/4। ये क्या आया? f डैश x आया। लेकिन आपको क्या चाहिए? f डबल डैश x। तो f डबल डैश x बराबर, अब फिर से इसका विकलन, तो 1/4 तो है ही, इसका गुणा किसके साथ? -3/4 के साथ, और x के ऊपर -3/4 तो पहले से ही है, और -1। ठीक है। अब 3 का गुणा 1 से करेंगे, 1 का गुणा -3 से करेंगे तो -3, 4 चौक 16, और x के ऊपर
4 एकम 4, -4 और -3, -7/4। लेकिन आपको मालूम ही है कि माइनस में हम नहीं लिख सकते हैं, तो उसको नीचे लाना पड़ेगा। x के ऊपर 7/4, बटे में ले आएंगे तो प्लस में 7/4 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल जवाब हुआ f"(x) का। -3 में 16, x के ऊपर 7/4, ये 7 लिखा हुआ है दोस्तों, 7/4। फिर वही सेक्शन सी में ही क्वेश्चन नंबर 11, 10वां पहले ही हो चुका है, मैंने आपको दे दिया है होमवर्क में, और इजी भी है बहुत। ऐसे तो 11वां भी बहुत इजी है, आज भी हम जो सवाल कर रहे हैं वो इजी ही है, लेकिन 1-2 सवाल थोड़े अटपटे हैं, जिसमें अंडर रूट में है या बटे में है, तो शायद आपको दिक्कत होगी। इसके लिए मैं उसको आज लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 11, आमदनी का फलन। आमदनी के फलन को हम क्या बोलते हैं? आर। आप डायरेक्ट आर भी लिख सकते हैं, मैं हिंदी में भी नाम लिख रहा हूँ, आमदनी का फलन। आर बराबर कितना दिया हुआ है? आर बराबर 90x माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2, 90x माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2। करना क्या है आपको? सीमांत आमदनी, एकदम आसान, खाली इसका विकलन प्राप्त कर लेना है। तो सीमांत आमदनी को क्या बोलते हैं हम? dr/dx। सीमांत आमदनी यानी आर का विकलन dr/dx बराबर 90x का क्या हो जाएगा? 90, 2x बटे में 2, जहाँ 2 कट जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर आएगा 90 माइनस एक्स। सीमांत आमदनी क्या होगा? 90 माइनस एक्स। हाँ, x का वैल्यू दिया होता तो उसमें रखना होता, लेकिन चूंकि 2 ही नंबर का है इसलिए शायद नहीं दिया है इन्होंने। अब बाजू वाले पेज पर, पेज नंबर 197 पर क्वेश्चन नंबर 14, फलन घटता है या बढ़ता है ये निश्चित कीजिए। ये हो गया है, अगर नहीं हुआ होगा तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवालों को मैंने आपको करवाया हुआ है। ऐसे सवाल उदाहरण में भी करवाया है, और सेक्शन डी का भी हमने 16, 17, 18 ऐसा सवाल हमने किया था, तो वो आप कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया है, 16 भी हो गया और 17 भी हो गया, और नहीं भी हुआ होगा तो आप कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है? यदि y बराबर 2x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 5/x का क्यूब, तो आपको निकालना क्या है? d²y/dx स्क्वायर, यानी द्वितीय विकलन आपको प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? द्वितीय विकलन। अब द्वितीय विकलन प्राप्त करने के लिए जो बटे में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो सब पहले ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो ऊपर नहीं होगा तब तक हम उसका विकलन मूल्य, विकलित मूल्य हम नहीं प्राप्त कर सकते, विकलन नहीं प्राप्त कर सकते। तो पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो क्या होगा? y बराबर 2x³ वैसे का वैसा, 5x स्क्वायर भी वैसे का वैसा, -3 भी वैसे का वैसा, प्लस 4, ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? x के ऊपर -2 घात। जब माइनस में रहता है तो हम नीचे लाते तो प्लस में होता है, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो -2 घात। पहले भी हम बड़े सेक्शन ई में हम ऐसा एक प्रश्न कर चुके हैं। -5x के क्यूब को भी ऊपर ले जाएंगे तो x के ऊपर -3 घात। अब इसका हम विकलन प्राप्त करेंगे तो dy/dx, इसका हम विकलन प्राप्त करेंगे तो dy/dx क्या होगा? तो 2/3 6x का स्क्वायर, 5 दूनी 10x, 3 का तो क्या हो जाएगा? 0। आप चाहो तो लिखो या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान से देखिएगा, -2 का गुना +4 से करेंगे तो -8, x के ऊपर -3 हो जाएगा दोस्तों। मैं समझा रहा हूँ लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि जल्दीबाजी में हम गलती करते हैं। कैसे हुआ? तो -2 का गुना पहले +4 से किए तो -8 आया। अब -2 में से और आप -1 माइनस करोगे तो -2 -1 क्या हो जाएगा? -3 जुड़ जाएगा। हाँ, 2 में से 1 घटाते तो 1 आता, लेकिन -2 में से आप -1 घटाओगे तो -2 -1 कितना हो जाएगा? -3। ठीक उसी तरह से यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5×3 15, और x के ऊपर क्या हो जाएगा? -4। क्या हो जाएगा? -4। अब इसी का द्वितीय विकलन निकालते हैं, d²y/dx स्क्वायर, 6 दूनी 12x, 10x का सिर्फ क्या होगा? 10, माइनस का गुना होगा तो क्या होगा? प्लस 8 त्रिक 24, और x के ऊपर -3 तो है ही, और एक माइनस करेंगे तो -4, माइनस का गुना प्लस वाले से तो -15 चौके 60, और x के ऊपर -4 तो है ही, उसमें से और एक माइनस करेंगे तो -5। अब जिस भाषा में उन्होंने लिखा हुआ है वैसा हमें लिखकर भी छोड़ना पड़ेगा, हमें ऐसे माइनस में छोड़ना नहीं होगा।
प्लस में लिखना होगा, तो प्लस में लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 12x प्लस 10 प्लस 24 ऊपर और x का 4 नीचे, क्योंकि हमें प्लस में लिखना है, माइनस 60 ऊपर और x का 5 नीचे। तो ये हो गया आपका पूरा फाइनल आंसर। ऐसा ही एक उसमें लास्ट प्रश्न 19, वो भी वर्गमूल वाला है तो घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 20 तक है, लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है सीमांत खर्च वाला, वो ऐसा प्रश्न हमने कर लिया था सेक्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या लिखा है, y बराबर अंडर रूट में x प्लस 1 बटे में रूट x, y बराबर अंडर रूट में x प्लस 1 बटे में रूट x। क्या करना है इसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी द्वितीय विकलन प्राप्त करना है। तो पहले इसको लिखेंगे क्या हम, y बराबर x के ऊपर 1/2 घात होगा प्लस x के ऊपर 1/2 घात, पहले समझ गए कैसे, क्योंकि वर्गमूल में x लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 1 बटे में x के ऊपर 1/2 घात, लेकिन हमें बटे में नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए, तो इसी लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर x के ऊपर 1/2 घात प्लस x के ऊपर माइनस 1/2 घात, जब हम ऊपर ले जाएंगे तब। तो ये एक कहाँ गया, तो एक से तो गुना भी होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसका हम विकलन प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले प्रथम विकलन यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, 1/2 का गुणा 1 से होगा तो 1/2 x के ऊपर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा। ऐसा हो तो आप चेक कर लीजिएगा, या तो मैं यहाँ पे साइड में आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 1/2 में से आप 1 घटाएंगे तो 2 1 कम 2, माइनस का 2, माइनस के 2 में प्लस 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 और बटे में 2। तो वही मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। प्लस प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 1/2 और x के ऊपर माइनस 1/2 में से और 1 घटाएंगे तो माइनस 3/2 आएगा। चेक कर लेते हैं, ये रहा माइनस 1/2, इसमें से एक और आप माइनस करेंगे तो 2 1 कम 2, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस 3/2। तो ये हो गया प्रथम विकलन। अब इसका हमें क्या प्राप्त करना है, द्वितीय विकलन, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस 1/2 का गुना 1/2 से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/4, माइनस 1 का गुना 1 से होगा तो माइनस 1 और 2 दूनी 4। x के ऊपर कितना आएगा, तो x के ऊपर माइनस 1/2 माइनस 1, तो अभी अभी हमने किया था माइनस 1/2 और माइनस 1 किया था तो कितना आया था, माइनस 3/2। कितना आया था, माइनस 3/2, जो हमने यहाँ लिखा था। चलिए ये हो गया। अब ये माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो प्लस कितना, तो 3 1 कम 3, 2 दूनी 4 और x के ऊपर कितना आएगा, तो माइनस 3/2 माइनस 1, माइनस 3/2 माइनस 1, यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको सुविधा हो, माइनस 3/2 माइनस 1, तो 2 1 कम 2, माइनस का 2 और माइनस का 3, 3 और 2 5, माइनस 5/2 आएगा। कितना आएगा, माइनस 5/2। कोष्टक नहीं भी करेंगे तो चलेगा। एक लाइन आपको और लिखना पड़ेगा उसको सही करने के लिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1/4, वो जो ऊपर x का घात माइनस में है उसको प्लस में जरूर लिखना पड़ता है आपको, तो प्लस में लिखने के लिए नीचे लाना पड़ेगा, x के ऊपर 3/2 घात, उसी तरह से प्लस 3 वैसे का वैसा, नीचे 4, x के ऊपर 5/2 घात। कुछ किया नहीं, ये लाइन और वो लाइन सेम ही है, बस क्या किया है, ऊपर जो आपको x का घात माइनस में दिख रहा है उसको माइनस से प्लस में करने के लिए, और करने के लिए नहीं, करना ही पड़ेगा आपको, तो उसको करने के लिए हमने नीचे लिखा है, बस बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है। अब 20वां प्रश्न, c बराबर क्या लिखा है, x इकाई का उत्पादन खर्च का फलन c बराबर 0.0012 x स्क्वायर माइनस 0.18 x प्लस प्लस 25, तो सीमांत खर्च प्राप्त कीजिए। तो खाली उसका विकलन प्राप्त कर लेना है, वो तो यहाँ पे भी हो जाएगा, मैं कर ही दे रहा हूँ। c दिया हुआ है उन लोगों ने, c बराबर दिया हुआ है 0.0012 x स्क्वायर माइनस 0.18 x प्लस 25। क्या करना है, इसका सीमांत खर्च प्राप्त करना है। तो सीमांत खर्च dc अपॉन dx बराबर 0.0012 एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो 2 का गुना 0.0012 से करो तो 0.0024, सही है,
0.0024 x के ऊपर 2 में से 1 घटाएंगे तो x के ऊपर क्या बचेगा 1, यानी खाली आप x भी बोल सकते हो। और 0.18x का क्या हो जाएगा, सिर्फ -0.18, खत्म। ये आपका सवाल कंप्लीट। एक ही लाइन का जवाब था। एक लाइन से ज़्यादा कब होता, जब x की वैल्यू दी होती, तो x की वैल्यू हम उसमें रखते तो थोड़ा और 1-2 लाइन हो जाता, लेकिन सेक्शन सी में इतना भी इनफ होता है। तो ये सेक्शन सी और बी कंप्लीट हो गया। f के लगभग सब सवाल हो गए हैं, 1-2 सवाल बचे हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर शायद 10 या 11। तो वो 3-4 क्वेश्चन को भी हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।